साइड इफेक्ट तो कोई नहीं, लेकिन मजाक उड़ाते थे मेरा। अच्छा, इसको संस्कृत भी उतनी अच्छी आती है। मेरी मम्मी खुद मुझे कहती थी, बोले एक दिन तू अपने नाम के आगे राजेश जोशी जोशी हटा के खान लगा देगा एक दिन। क्योंकि मैं इसे जब शुरू में उर्दू सिखाने के लिए मदरसे में लेके जाता था, तो बाकायदा हिजाब पहना के लेके जाता। तरबियत लिया नहीं हमने कि ये तरबियत है, ऐसा लगा कि लाइफ है। सिर्फ इसलिए मुझे कहा नहीं किसी ने कि हिजाब पहना के लाओ, ना किसी मौलवी ने, सिर्फ इसलिए। जी, मैंने उर्दू और फ़ारसी में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, और अभी मैं बीए कर रही हूँ उर्दू से अलीगढ़। उर्दू है, कुछ और भी सिखाया या कुछ सब्जेक्ट दिया है जैसे अरबी, फारसी वगैरह? कैसे, यानी कहाँ से शुरुआत की है? बस देखो, ऐसे मैं जहाँ पला बड़ा हूँ ना, वो दरियागंज नाम से एक जगह है दिल्ली में। एक रोड है, इस तरफ सारे हिंदू हैं, इस तरफ मुस्लिम। हाँ। हमारा बचपन ऐसे गुजरा है कि एक जैसा ही हो करके, कोई हिंदू मुस्लिम फ़र्क नहीं, कुछ नहीं। आना जाना जो बात सिलसिला शुरू हुआ ज़बान से, कि भाई चलो अच्छी ज़बान है, इसको सिखाता हूँ। हर वालिद अपने बच्चों को अंग्रेज़ी करता रहता है, अंग्रेज़ी। तो जब शादी हुई बच्चा, तो फिर मैंने कहा इसको उर्दू ज़रूर सिखाऊंगा। फिर उर्दू सिखानी शुरू की, उर्दू के साथ साथ मौसीकी सिखानी शुरू की। अच्छा। अब मौसीकी का हाल ये हो चुका था 2000 में, 2005 में, जो 2006 का बर्थ है इसका, वो ये हाल हो चुका था। फूड गाने, अदंगे गाने, बेहयाई से भरपूर। मैंने कहा यार मैं क्यों सिखा रहा हूँ इसमें मौसीकी। उसके बाद फिर मौसीकी के अंदर से एक और लाइन निकली सूफ़ी म्यूज़िक की। सूफ़ी म्यूज़िक में क्या है कि रसूल अल्लाह का जिक्र होता है उसके अंदर, और क्या कहते हैं हसन हुसैन का, इमाम हुसैन का, अल्लाह का जिक्र है, ये सब जिक्र। तो उसमें एक एहतरामन नहीं होता कि पूरे कपड़े पहनने हैं, सर ढका हुआ होना चाहिए। तो मैंने कहा यार म्यूज़िक सिखाना ही है तो फिर इस तरह का सिखाएं इसे म्यूज़िक। तो यहाँ से फिर शुरू हुआ। तो फिर जब सूफ़ी म्यूज़िक, उसके लिए फिर ज़बान उर्दू चाहिए, फिर उर्दू सिखाई इसको, फिर उर्दू के साथ साथ फ़ारसी सिखाई इसको, फिर अभी 3rd ईयर इसका अरेबिक लैंग्वेज का चल रहा है। अच्छा। तो वो सब फिर सिखाया। वो उसमें मुझे पता ही नहीं चला कि कब इमाम हुसैन ने एंट्री कर ली हमारी लाइफ के अंदर, कब वो हमारी रोज़मर्रा की एक चर्चा, हमारे घर में बात ही वही होती है इमाम हुसैन की। वो सुबह कोई ना कोई नोहा लगा होता है मोबाइल के ऊपर, इसकी मम्मी सुन रही होती है, मैं सुन रहा होता हूँ, या कोई और इस तरह की बातें। फिर बस ऐसी करते करते था बेटी को इंटरेस्ट कुदरती था, इसको कुदरती था। क्या बात है। अच्छा, कोई ऐसे अड़ोस पड़ोस में, कोई रिलेशन में कोई साइड इफ़ेक्ट इस चीज़ का? मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपसे एक सवाल करूँगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और क्रिएटर्स के लिए और सेलिब्रिटीज़ के लिए। आपकी बेटी जो है माशाल्लाह अभी सेलिब्रिटीज़ बन गई है एक तरह से, ठीक है? तो बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, कम तादाद वाले लोग होते हैं, वो हकीर समझते हैं कि यार इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को कैसे बुलाऊं मैं। उसका क्या कहेंगे आप? हमने तो मेरा ख्याल है जो सबसे मिनिमम मजलिस हमने पढ़ी है उसमें 9 या 10 लोग थे। 10 लोग? हाँ, एक गांव में थे, उन्होंने हमको बुलाया, हमने सबसे कह रखा है। फिर उसके बाद से वहाँ तो कुदरती हम गए हुए थे, गाजीपुर के पास एक छोटी सी जगह है, तो गाजीपुर में तो किसी एक बड़ी मजलिस में बुलाया था, लेकिन एक छोटी मजलिस वाला चुपके से आकर के हमारे कान में कहा मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी। मैंने कहाँ है कोरा करा, यहीं से 2 किलोमीटर दूर। मैं जिनकी मजलिस पढ़ने को लेके गया था उन्हीं की गाड़ी से गया, वहाँ जा करके मजलिस पढ़ी और वापस आए। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पता नहीं छोटे जो मतलब ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते वो कैसे बुलाएंगे। तो फिर मैंने एक लॉ बनाया कि उसी दिन से, उससे पहले भी था पर उस दिन तो एलानियत कर दिया सारे उसके ऊपर कि जो भी आदमी कभी भी कोई हमें मजलिस पर सिर्फ हमारे आने जाने का इंतज़ाम कर दे, हम मजलिस के नाम से कोई 1 रुपये का नजराना भी एक्सेप्ट नहीं करते। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्योंकि इमाम हुसैन का जी पैगाम था, संदेश था, वो यही था कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंसानियत की सेवा करें। आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए, तरबियत दिए। फिर मैं कहूँगा मैंने नहीं दिया कुछ भी, ये मैंने नहीं दिया, ये ऊपर से आ रही है जो कुछ है, ये ऊपर से आ रही है, आमद है। जिस मेरे को खुद नहीं पता उतना बातें अब जो जितनी इसको पता है। फर्स्ट हुसैन डे पे जब इसने पढ़ा था उसके बाद से कम नहीं तो ज़्यादा नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि 150-200 किताबें बड़ी बड़ी लुगतें ईरान से लोगों ने भेजी हैं। अच्छा। कि क्योंकि फ़ारसी पढ़ती है, नोए फ़ारसी के, तो उसके तर्जुमे में कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, ये सब ना हो। और अल्लामा इकबाल की पूरी पोइट्री इसने, जो फ़ारसी पोइट्री है ज़बूर अजम में से, वो पूरी इसने ट्रांसलेट करके उसको उसका तर्जुमे के साथ इसने पेश की हुई है। मैंने गुरुद्वारे में भी शब्द भी पढ़े हैं, मैंने सब किया है, मैंने मंदिरों में भजन भी गाए हैं। अच्छा। और मैंने कव्वाली के प्रोग्राम्स भी करे, मैं उर्स के प्रोग्राम भी करती हूँ, और मैं मजलिसें भी पढ़ती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपके समाज वाले कुछ आवाज़ उठाए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पापा जी को टॉर्चर करते? नहीं, एक्चुअली मैंने ये देखा है कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत
इसी कम्युनिटी से मिली है एक्चुअली। जब हाँ जी, मैंने जितनी भी मजलिसें मैंने आज तक पढ़ी हैं, इतना उन्होंने मतलब ऐसे अपने हाथों पे उठा के रखा हुआ है मुझे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग हिंदू ब्राह्मण हैं, तो वो बहुत हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि इनको ऐसा ना हो वैसा ना हो। तो आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त जो मिली है वो इस कम्युनिटी से मिली है। देख, आप एक अनमैरिड हैं, हर लड़की के मन में एक राजकुमार होता है। आप दूसरी कास्ट यानी दूसरे समुदाय का ये सिंगिंग कर रही है एक तरह से, ऐसा ना हो राजकुमार भाग जाए वो कि यार ये कहाँ जा रही है, क्या नहीं, सर, करेंगे वो आप? तो बहुत दूर की बात है, अभी मैं अच्छा। बच्ची हूँ। बच्ची है लेकिन बाबा मेरे रुखसार थे छोटे, शिम्र का हाथ बड़ा था, उसने मारा जो तमाचा, हुआ जख्मी मेरा चेहरा, क्या यतीमों पे सितम करता है कोई ऐसा, आपने नाम मेरा रखा सकीना बाबा।